हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्या बच्चे आपके साथ भी ऐसा महसूस होता है कि 24 घंटे का जो समय मिला हुआ है वो न जाने कैसे गुजर जाता है। 5-6 घंटे की कोचिंग क्लासेस, फिर लंच, फिर रेस्ट और बाकी का जो बचा हुआ समय है वो मोबाइल पे रील स्क्रॉल करने में चला जाता है। और जब बात आती है सेल्फ स्टडी की तो मानो आपका शरीर कह रहा है कि 5-6 घंटे तो क्लासेस हो गई है, अब आज रेस्ट कर लेते हैं, कल से फिर से पढ़ेंगे। और ये तरीका लगातार चलते जा रहा है और आपका जो सेल्फ स्टडी है वो भगवान भरोसे चला गया है। तो वैसे सारे बच्चे जिसको ऐसा महसूस हो रहा है कि सर हमारा जो सेल्फ स्टडी है उसका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, उन सबों के लिए ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं आपका दिव्यांशु सर और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल स्टूडेंट्स कैरियर प्लेटफॉर्म। तो बच्चों ध्यान दो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी है, सभी के लिए सच्चाई यही है कि समय जो मिल रहा है वो क्या है, 24 घंटा। फिर सर डिफरेंस कहाँ आता है? एक जनरल बच्चे में, एक टॉपर बच्चे में डिफरेंस किस चीज की होती है? डिफरेंस होता है समय को कैसे यूज करते हैं हम लोग। बात सिर्फ नॉलेज की नहीं है बच्चों, बात है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है निरंतरता, और उस निरंतरता को कैसे लाया जा सकता है? उस निरंतरता को ला सकते हैं हम समय को मैनेज करके। तो बच्चों आज मैं बताने वाला हूं 5 ऐसे टिप्स जिससे आप अपने समय को मैनेज कर सकते हैं। उसमें जो पहला टिप्स है वो ये है कि टाइम टेबल नहीं बच्चों, टाइम का माइंडसेट बनाओ। मतलब क्या, जब आप पढ़ रहे हैं तो कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए सिर्फ टाइम नहीं अलॉट करेंगे, तो फिर क्या करेंगे सर, उसके लिए ना टॉपिक अलॉट करेंगे। नहीं तो होगा क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एक रूटीन बनाया कि कल सुबह 5 बजे से पढ़ना है, और आप जब जगे तो 5:10 हो रहा था, तो आपका शरीर कहता है कि आज छोड़ दो, कल से फिर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आपने अपने टाइम को इस तरीका से बॉन्ड किया जो टाइम के हिसाब से चल रहा था, जबकि टाइम को टाइम के हिसाब से नहीं, टाइम को माइंडसेट के हिसाब से करना होगा। मतलब क्या, आपको अपने सब्जेक्ट में टॉपिक को डिसाइड करना होगा कि आज के दिन हमको ये टॉपिक पढ़ना है, फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री में ये टॉपिक करना है, मैथ के अंदर। इसके लिए चाहे वो जितना टाइम लगे, वो टाइम बाउंड नहीं करेंगे, हम टॉपिक बाउंड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम टाइम टेबल नहीं, टाइम टेबल के जगह पर टाइम का माइंड सेट बनाएंगे। मतलब क्या कि टॉपिक को डिसाइड करेंगे, टाइम को बाउंड नहीं करेंगे। दूसरा टिप्स क्या है सर? तो दूसरा टिप्स है सिर्फ मोटिवेशन नहीं, मोटी एक्शन की बात करेंगे। मोटी एक्शन किसको कहते हैं? जैसे बच्चे अभी आप इस वीडियो देखने के बाद एक रूटीन बनाएंगे और आप लगा देंगे कि कल से आग लगा देना है, कल से इतना देर पढ़ना है, 17 घंटा 18 घंटा का स्टडी आवर बना देना है, वो नहीं करना। तो फिर करना क्या है? आपको अपने रूटीन को प्रैक्टिकल फॉर्मेट में रखना है और उसको फॉलो करने का बात करना है। एक्शन मतलब सिर्फ मोटिवेशन नहीं, उस पर एक्शन लेना होगा। मतलब अगर आपने कुछ टॉपिक डिसाइड करा कि इस टॉपिक को आज कवर करना है तो करना है, और वो कैसे होगा? वो होगा डिसिप्लिन से। तो बच्चों समझो बात को, मोटिवेशन से अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं तो बीच में आपको हेल्प करेगा आपका डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो ये मोटिवेशन आपके लास्ट लक्ष्य तक, एम तक पहुंचाएगा। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन के साथ मोटी एक्शन, यानी अपने जो एम सेट करा है उस पे एक्शन लेने की बात करनी होगी विद इन टाइम लिमिट, उसको टालना नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो है डेड टाइम का यूज। कि डेड टाइम का यूज कैसे करें सर? डेड टाइम ही समझ में हम लोगों को नहीं आता। बात तो यही है ना, इसीलिए आपको स्टडी टाइम नहीं मिल पाता है। डेड टाइम का मतलब क्या हुआ? जैसे आप घर से निकले, कोचिंग आए, उसके बीच समय मिलता है। फिर कोचिंग में जब पहुंचे, एक क्लास स्टार्ट होने वाला है, उसके बीच में समय मिलता है। एक क्लास खत्म होने के बाद दूसरे क्लास के बीच समय मिलता होता है। लंच के बाद समय मिलता होता है। फिर जब आप सोने जाते हैं तो बेड पे तुरंत आपको नींद नहीं आती है, आप मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं, वहां पे समय मिलता है। उन सारे छोटे छोटे समय को यूज कर सकते हैं बच्चों। और ये ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर इस तरीका से एक दिन में सिर्फ 30 मिनट भी यूज करते हैं ना, सिर्फ 30 मिनट, इस डेड टाइम का सिर्फ 30 मिनट भी यूज करते हैं ना, तो महीने में आप कैलकुलेट करके देखोगे 15 घंटे का समय निकलता है। और हर महीने अगर 15 घंटे अगर आप बाकी लोगों से आगे बढ़ रहे हैं तो सोचिए जीवन में कितना आगे जा सकते हैं। इस डेड टाइम का यूज कैसे करें सर, ये भी तो बताइए। ठीक है, आप समझ गए कि हम डेड टाइम का यूज करना है, लेकिन कैसे करें? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट नोट्स बना हुआ होता है, या जैसे केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर जो नेमिंग रिएक्शन है, आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा पेज में उस नेमिंग रिएक्शन को लिख करके अपने हाथ में रख लेना है। जब घर से आप क्लास तक आ रहे होते हैं तब तक उसको बस दिमाग में चलाना है, पढ़ के नहीं आना है, दिमाग में चलाते चलना है। अगर दिमाग में चलाते रहें तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठते चला जाएगा। फिर
सही एक क्लास के बाद दूसरी क्लास स्टार्ट होती है तो उसके बीच में हमें समय मिलता है, उस समय का यूज कर सकते हैं। जो क्लास अभी खत्म हुई है उसके जो टॉपिक पर हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं, या जो अगला क्लास स्टार्ट होने वाला है उसके टॉपिक को यूज कर सकते हैं, उसके टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं हम। ये सारा चीज हुआ डेट टाइम का यूज करने का। साथ के साथ जैसे आप सोने के लिए गए, आंख बंद करके रखा हुआ है, तब आप सोच सकते हैं कि जो टॉपिक आज पढ़े हैं वो कैसे कनेक्ट किया गया है, तो आप अपने अंदर कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कर सकते हैं इस डेट टाइम का यूज करके। और आप देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा समय, एक दिन में अगर 30 मिनट का भी समय निकाल लेते हैं तो महीने में ये 15 घंटे का समय हो जाता है, और लगभग एक दिन का, पूरे महीने में एक दिन का इफेक्टिव समय आपके पास आ जाएगा। तो ये छोटा सा काम आप अगर करते हैं डेली तो आपका जो स्टडी आवर है वो बेहतर हो सकता है। अगला जो है बहुत अच्छा टेक्निक है जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, बहुत सारे अच्छे जगह पे गए हुए बच्चे यूज़ करते हैं। ये टेक्निक क्या है? पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है? वो ये टेक्निक होता है कि अगर आप क्लास कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी का जो टाइम है उसको अगर 25 मिनट का टाइम स्लॉट करते हैं तो फिर 25 मिनट के बाद अगले 5 मिनट में आपको रेस्ट लेना। मतलब क्या, अगर आपका दिमाग किसी कॉन्सेप्ट को ग्रैब किया है तो थोड़ा सा समय देना होगा उस कॉन्सेप्ट को रखने के लिए, ग्रैब करने के लिए। तो क्या करना होगा? 5 मिनट का रेस्ट। उस रेस्ट में आप आराम से बैठ सकते हैं, आप कोई गाना सुन सकते हैं, मतलब वो 5 मिनट मतलब 5 मिनट। फिर 5 मिनट के बाद फिर से वो 25 मिनट का स्लॉट, यानी जो अगर आपका स्टडी टाइम है उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ के कर सकते हैं, तो आपका दिमाग हर समय एनर्जी के साथ रहेगा। नहीं तो बच्चे आप ये भी महसूस करते होंगे कि 2-3 घंटा के लगातार स्टडी के बाद आपका दिमाग एग्जॉस्ट कर जाता है और आगे पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उस चीज को ठीक कर सकते हैं हम लोग इस टेक्निक को लगाकर। 25-25 मिनट का अगर आप लगातार 3-4 स्लॉट लगा दिए हैं तो फिर 2-3 घंटे के बाद फिर आपको आधे घंटे का, ये जो रेस्ट टाइम है जो 5-5 मिनट का है, उसको आधे घंटे में लेके जाना पड़ेगा, जिससे आप अपने दिमाग को बैलेंस कर पाएंगे। और बच्चों, सच्चाई तो ये है कि जब हम टीचर लोग क्लास में पढ़ाते होते हैं तो इस टेक्निक का यूज करते होते हैं। आप भी ये महसूस करते होंगे कि हम लोग लगातार अगर किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ा रहे हैं, जैसे ही कॉन्सेप्ट खत्म हुआ फिर हम कुछ ऐसी बात करते हैं कि सारे क्लास का माहौल बन जाता है, सब बच्चे हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब एक बार कॉन्सेप्ट जगह पे गया तो फिर उसको ग्रैब करने के लिए दिमाग को शांत करना होगा, फिर से नए एनर्जी के साथ अगले कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, ये जो टेक्निक है इस टेक्निक का जरूर यूज करें आप। और सबसे लास्ट अपने पास जो टेक्निक बताने वाले हैं हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? ये है रिवॉर्ड सिस्टम। रिवॉर्ड का मतलब क्या है कि आप अपने टाइम टेबल को बनाने के साथ ये रिवॉर्ड भी सेट करें। रिवॉर्ड का मतलब क्या कि अगर आपने मान लिया एक रूटीन सेट किया कि आज हमको फिजिक्स का ये चीज़ें पढ़ना है और आपने उसको कंप्लीट कर लिया, तो कंप्लीट करने के बाद आप ये अपने आप को रिवॉर्ड देंगे क्या कि आज अगर ये मेरा कंप्लीट हो गया, जो आपने शेड्यूल करा वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद आधा घंटा हम कोई एक वेब सीरीज़ देख लेंगे, या फिर आधा घंटा हम दोस्तों के साथ घूम लेंगे, या आधा घंटा हम ऐसे ही मौज मस्ती कर लेंगे। मतलब क्या कि आप एक टाइम सेट करें, उस टाइम के अंदर अपने जो वर्क है उस वर्क को सेट करें, और वो वर्क अगर अचीव हो गया तो खुद को रिवॉर्ड देंगे, या चॉकलेट खाने चले गए, या मार्केट चले गए, या जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपका पैशन है, उसके लिए उस टाइम को देंगे। तो आपका जो दिमाग है वो एक्साइटेड रहेगा कि अपने को ये काम को खत्म करना है, क्योंकि इसको खत्म करने का तो हमको ये चीज़ें मिलने वाला है। इसलिए इस रिवॉर्ड सिस्टम का भी यूज़ करेंगे, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं तो लगातार पढ़ते हैं और उसमें एक्साइटमेंट नहीं रहता है पढ़ाई के लिए। तो एक्साइटमेंट को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? खुद को रिवॉर्ड देना होगा, जिससे आपका दिमाग जो है, आप ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि अगर आप इस सिस्टम का यूज़ करते हैं, इस टेक्निक का यूज़ करते होते हैं, तो आपका दिमाग जो है केमिकली एक सपोर्ट भी करता है। जैसे आप अगर इस चीज़ के बारे में सुने होंगे कि अगर कोई रिवॉर्ड की सिस्टम आती है, कोई अच्छी चीज़ें होता है, तो आपका दिमाग जो है वो केमिकल रिलीज करता है, डोपामिन। वो डोपामिन आपके एक्साइटमेंट को बढ़ा देता है। और वो डोपामिन कैसे रिलीज होगा? जब आप किसी रिवॉर्ड को के साथ अपने स्टडी को जोड़ेंगे। तो ये हो गया अपने पास रिवॉर्ड का सिस्टम। तो बच्चों, सेल्फ स्टडी पनिशमेंट नहीं है, ये है फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट। अगर आप डेली अपने छोटे छोटे एक्टिविटीज के थ्रू अपने टाइम को बचा सकते हैं तो दुनिया के बाकी लोगों से हर दिन 10 कदम आगे बढ़ सकते हैं। और सच्चाई तो ये है बच्चों कि अगर आपका सपना बड़ा है तो ये छोटे छोटे स्टेप्स करने होंगे, क्योंकि समय सबके पास होता है। मायने ये रखता है कि समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं। तो बच्चों, अगर लगा ये वीडियो आपके फायदे का है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।
और हाँ, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप ये चीज़ें करते हैं तो हमारी जो पूरी टीम है उस टीम को रिवॉर्ड मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए इस तरह का और बहुत सारा वीडियो और कंटेंट लाया जाए। हाँ, और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बच्चे अपने स्टडी को लगातार बेहतर करते रहिए, टीम एससीपी से जुड़े रहिए। और हाँ, लास्ट ये ध्यान रखिएगा, टाइम होता सभी के पास है, मायने ये रखता है कि इसको यूज कौन कैसे करता है। थैंक यू।